वो है नैनो पार्टिकल्स का बिहेवियर। जो भी प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी होती है नैनो पार्टिकल्स की, उनको स्टडी करने के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करना पड़ता है। जैसे कंडक्टिविटी को मेजर करना है तो हमें सेल चाहिएगा, ठीक है। अब सेल के लिए भी एक अलग से ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें क्या बताना है कि जो मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है। अगर मुझे मान लो वेलोसिटी पता चल जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, कंडक्टिविटी। तो ये सारा क्या है, खेल कहाँ पे है, सारा नैनो स्केल पे, ठीक है। तो वहां से अगर मैं चीजों को थ्योरेटिकली रिलेट करूं तो वो कहां पे करूंगा मैं, क्वांटम मैकेनिक्स से, जो कि क्या होता है पार्टिकल्स की स्टडी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, स्टडी ऑफ पार्टिकल्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। ये क्या है, डेफिनेशन भी है क्वांटम की। तो हमें ये स्टडी करना होता है। अब यहाँ पे क्या चक्कर होता है, अब इस चीज को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखो कैसे गेट करते हैं। आपने अभी सर ने आपको पढ़ाया, रोटेशन के बारे में बताया, वाइब्रेशन के बारे में बताया, भ्रमण के बारे में भी बताया, है ना। तो अगर जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंटल है सारा, अगर हमने उसको चेक करना है कि हम जो थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं वो ठीक है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। भाई जो हमने अपना थ्योरेटिकली पढ़ा अगर वो एक्सपेरिमेंटल से मैच कर जाए, इसका मतलब क्या है, भाई वो ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, भाई हमने थ्योरम एक्सप्लेन कर दी या हमने कोई पॉइंट ऐसा एक्सप्लेन कर दिया जिसके बेसिस पे हम आगे रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें अगर सही है तो हमें कैसे पता चलेगा, भैया अगर वो एक्सपेरिमेंटल से वेरीफाई हो गए तो इसका मतलब क्या है, वो सही है। अगर वो वेरीफाई नहीं हो रहे इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है। अब यहाँ पे जो थ्योरेटिकल है ना, यहाँ पे भी आपके दो टूल हैं, दो थ्योरीज हैं, उनके मैं सिर्फ छोटा सा आपको बताता हूँ। दो थ्योरीज होती है, एक तो परटर्बेशन, दूसरा वेरिएशन। परटर्बेशन प्रिंसिपल होता है, वेरिएशन प्रिंसिपल एंड परटर्बेशन थ्योरी। वो क्या होती है, हमारा जो वेव फंक्शन होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे पढ़ते पढ़ते हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे ही वेव फंक्शन भी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस डिस्टर्ब्ड वेव फंक्शन में डिस्टरबेंस का अमाउंट कितना है कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट से। हर एक चीज के कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो जो अमाउंट है डिस्टरबेंस की या जो कोफिशिएंट है उसके हेल्प से हम क्या बता देंगे कि भाई वो कितना परटर्ब्ड है। तो वेव फंक्शन की जो परटर्बेशन है उसको फाइंड आउट करना होता है। और फिर क्या होता है, जिस वेव फंक्शन को मान के हम एनर्जीज की या आइगन वैल्यूज निकालते हैं, उन वैल्यूज में भी क्या आएगी, उस परटर्बेशन की झलक आएगी। अरे बोलो, आएगी ना। तो जो वो परटर्बेशन की वैल्यूज आ रही है उसको फिर हमें बाद में क्या करना होता है, करेक्ट। क्या करना होता है, करेक्ट। तो जो करेक्शन है वो किस में आती है, जो वैल्यू निकाल रही है, ठीक है। हमारा सिस्टम कैसा है, परटर्ब्ड है, हमने क्या निकाला, एनर्जी निकाली, उस एनर्जी के अंदर भी क्या आएगी, वो परटर्बेशन आएगी। तो फिर हमने क्या करा, उसको करेक्शन निकाली उसके अंदर, ठीक है। तो एक तो हमारा ये टूल होता है। दूसरा आप पढ़ते हो आइडल गैस, है ना, P = RT, आइडल गैस। पर आइडल गैस होती है क्या, नहीं होती। आइडल तो कुछ भी नहीं होता। रोटेशन लेवल पढ़ा, अभी रोटेशन बताया सर ने, आइडल होता है क्या, नहीं होता। जब व्हील घूमता है तो सरफेस के तो टच होता ही है वो, और जब टच होगा तो क्या होगा, उस टाइम पे स्लाइड टाइम के लिए क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल। तो वो भी क्या है, उसके अंदर नॉन आइडलिटी आ जाती है। तो ऐसे ही कोई भी सिस्टम होता है, रियल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, हमारा नॉन आइडल होता है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे रियल सिस्टम है, हमें क्या दी जाती है, एक रियल प्रॉब्लम। क्या देते हैं हमें, रियल प्रॉब्लम, हमें उसको सोल्व करना होता है। अगर मान लो आइडेंटिटी से उसके अंदर चेंज बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, चेंज बहुत कम है। अगर चेंज बहुत कम है तो हम क्या यूज करते हैं, परटर्बेशन। क्या यूज करते हैं, परटर्बेशन। अगर आइडेंटिटी से चेंज बहुत ज्यादा है तो फिर हम क्या यूज करते हैं, वेरिएशन प्रिंसिपल। बात समझ में आई। मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली कुछ भी लगा लो, क्वांटम मैकेनिकली एक ऐसे दो टूल हैं जहां से हम थ्योरेटिकली चीजों को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डाटा से उसको मैच किया जाता है, और अगर वो मैच हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, हमारा काम हो चुका है, ठीक है।